विजयराज अग्रवाल ने फर्जी मार्कशीट का साम्राज्य खड़ा किया, अपार संपत्ति बनाई। लेकिन सवाल ये, जब सब कुछ हासिल हो चुका था तो क्यों अजय राज अग्रवाल ने फिर वही खेल शुरू किया? रामस्वरूप विद्यालय और बाराबंकी के शिक्षक, 20 से ज्यादा पर कार्रवाई, नकली कागजों से नौकरी पक्की। क्या ये नेटवर्क कभी टूटेगा या फिर नाम बदलकर, चेहरा बदलकर ये खेल यूं ही चलता रहेगा? ये सिर्फ फर्जी मार्कशीट नहीं, ये भविष्य से धोखा है। बीते दिनों रामस्वरूप विश्वविद्यालय में बगैर मान्यता की लॉ कोर्सेज चलाने को लेकर जो विवाद हुआ, वो सत्ता के गलियारों से लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ ऐसा ही मामला मुरादाबाद से देखने को मिला है। मुरादाबाद समेत प्रदेश के 21 शहरों में फर्जी मार्कशीट का सिंडिकेट चलाया जा रहा था। बच्चों ने जब फर्जी मार्कशीट होने की कहानी अपने कोचिंग संचालक को बताई तो वो भी दंग रह गया। पता चला कि मुरादाबाद स्थित अटल बिहारी पैरामेडिकल हेल्थ एंड साइंस के डायरेक्टर ने लाखों रुपए लेकर हरदोई के इंस्टीट्यूट को मान्यता दी। बाद में छात्र छात्राओं को फर्जी मार्कशीट थमा दी गई। जब कोचिंग संचालक ने इस बात की शिकायत की तब आरोपियों ने धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद हरदोई निवासी पीड़ित एवं इंस्टीट्यूट संचालक अमरेंद्र शर्मा ने आरोपित डायरेक्टर चंद्रमोहन सक्सेना, संजय गोस्वामी समेत 2 नामजद और अज्ञात के विरुद्ध धोखाधड़ी और रकम हड़पने, जालसाजी, धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। हरदोई के कोचिंग संचालक अमरेंद्र शर्मा ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अटल बिहारी पैरामेडिकल हेल्थ एंड साइंसेज से कुसुमा देवी नर्सिंग इंस्टीट्यूट की मान्यता ली थी। अटल बिहारी पैरामेडिकल हेल्थ साइंस संस्था का डायरेक्टर चंद्रमोहन सक्सेना है। चंद्रमोहन ने मान्यता के लिए 7 लाख रुपए भी अमरेंद्र शर्मा से लिए थे। हालांकि कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालक ने पूरे गिरोह की अब पोल खोल दी है, जिसके आधार पर FIR भी दर्ज कर ली गई है। यही नहीं, इस प्रकरण में यह भी मालूम पड़ा है कि गिरोह ने छात्र छात्राओं से अलग अलग कोर्सेज के नाम पर हजारों और लाखों रुपए वसूल किए हैं, जिसके एवज में छात्रों को फर्जी मार्कशीट थमा दी गई। मुरादाबाद के इस पूरे प्रकरण पर SP सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि ये मामला संज्ञान में आ गया है। शिकायती पत्र के आधार पर आरोपियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हर एक बिंदु पर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। कोचिंग संचालक अमरेंद्र शर्मा की माने तो अटल बिहारी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ने अलग अलग कोर्सेज के लिए हर साल के हिसाब से काफी पैसे कोचिंग संचालक के छात्रों से फीस के रूप में वसूले थे। जब छात्रों को मार्कशीट दी गई तो उन्होंने मार्कशीट को प्रयोग में लाने की कोशिश की, तो मार्कशीट फर्जी होने की बात उनके सामने आई। ये पूरा फर्जी मार्कशीट का नेक्सस प्रदेश के 21 जिलों में फैला हुआ है और अटल बिहारी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के संचालक इसी तरह का फर्जी वावा और धोखाधड़ी कर छात्रों और कोचिंग संचालकों से रुपए ऐंठने का काम कर रहे हैं। उधर फर्जी मार्कशीट के नेक्सस और बिना मान्यता के कोर्सेज चलाए जाने को लेकर तमाम शिक्षण संस्थानों पर सरकार की भी निगाहें अब टेढ़ी हो गई हैं। योगी सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि रामस्वरूप विश्वविद्यालय घटनाक्रम में शासन स्तर पर तेजी के साथ कार्रवाई की गई है। ऐसे में जो भी शिक्षण संस्थान इस तरह का काम कर रहे हैं या फर्जी मार्कशीट और बिना मान्यता के कोर्सेज चला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे सामने वाला जितना पावरफुल क्यों ना हो। अब ऐसे में रामस्वरूप विश्वविद्यालय का प्रकरण सामने आने के बाद प्रदेश में तमाम अन्य शिक्षण संस्थानों के भी मामले सामने आने लगे हैं। शायद ये सरकार की सख्ती का ही नतीजा है, जो अब ऐसे फर्जी शिक्षण संस्थान पकड़ में आ रहे हैं और उनके संचालक शहर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.